जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरता ही की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरी assembled devotees, all glory assembled devotees, all glory assembled devotees, all glory to Sri Guru and Gauranga। हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं निकट भविष्य में कौन सा बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है, गौर पूर्णिमा। तो हम गौर कथा सुन रहे हैं। कल से तो गौर कथा शुरू होगी यहीं पर 24 तारीख से 28 तारीख तक 5 दिन के लिए। और आज भी हम गौर कथा ही सुनेंगे, और कथा नहीं होगी, गौर कथा होगी। हरि बोल। तो हम सुनेंगे चैतन्य भागवत का आदि खंड है और 3रा अध्याय है। मेरे पीछे बोले जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो हम सुनेंगे कि भगवान जो है गौरांग जन्म ले चुके हैं और अभी कुछ समय के हो चुके हैं और इनकी रक्षा के लिए बहुत से लोग चिंतित हैं, बहुत चिंतित हैं। तो भगवान अपने जन्म के समय अपनी चिंता देते हैं माता पिता को और परिजन और पुरजन को जो है अपनी चिंता देते हैं, क्योंकि इनके पहले एक जो है इनके बड़े भाई विश्वरूप हैं तो वो सुरक्षित हैं, लेकिन विश्वरूप के पहले 8 कन्याएं दिवंगत हो चुकी हैं। तो भगवान जो है अपने जन्म के पहले से ही चिंता प्रदान करते हैं भक्तों को, और ये चिंता ही जो है ये अपना जीवन है, अपना धन है।
कि हम भगवान के लिए चिंता करें, तो फिर माया की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। माया की हजारों चिंताएं होती हैं और भगवान की एक चिंता होती है। तो एक चिंता अगर आप ले लो भगवान की, तो माया की हजारों चिंताओं से आप मुक्त हो जाएंगे। हरि बोल, है ना। तो अब नामकरण का संस्कार का समय आया और नीलांबर चक्रवर्ती हैं इस कार्य में हैं नियुक्त किए। नीलांबर चक्रवर्ती ये गौरांग महाप्रभु के माता के पिता हैं। उनकी माता कौन है? सची माता, सची देवी। तो उनके पिता जो है नीलांबर चक्रवर्ती, तो ये जो है विशेष रूप से घर में आए और दूसरे भी विद्वान बंधु बांधव घर पर आए। असंख्य पतिव्रता रमणियाँ भी मिलकर वहाँ एकत्रित हुई। नामकरण का संस्कार बहुत विशेष। अब भगवान गौरांग का नामकरण होगा। गौरांग तो इनका जो नाम है ये तो उनके रंग के कारण है ना। अंग का मतलब शरीर, गौर, जिनका शरीर गोरा है तो गौरांग। तो ये कोई वैसा नाम नहीं है, ये तो उनका गौण नाम है। गौण का मतलब गुण के आधार पर, है ना। तो अब नाम जो है इनको दिया जाएगा, तो इसके लिए जो है अब बहुत ही स्त्री पुरुष एकत्रित हुई। तो पतिव्रता रमणिया, असंख्य पतिव्रता रमणिया एकत्रित हुई और लक्ष्मी की भांति इनकी शोभा, क्योंकि ये सब वैकुंठ की स्त्रियां हैं। भगवान गौरांग के जन्म के पहले से भगवान जो है वैकुंठ के अपने पार्षदों को भेज देते हैं। तो ये पहले से ही यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं। तो वैकुंठ में जितने पुरुष होते हैं उनके साथ में एक पत्नी होती है, वो लक्ष्मी के समान होती है। और वैकुंठ में जो पति और पत्नी रहते हैं तो उनके बीच में केंद्र जो है भगवान होते हैं और भगवान की कथा। तो पति पत्नी का जो आकर्षण है वो भगवान की कथा में होता है ना। तो शारीरिक आकर्षण नहीं होता है। भगवत कथा में पति पत्नी दोनों जो है क्या है, आनंद लेते हैं। तो स्त्री का आनंद यही है कि भगवान की कथा उसको सुनाई जाए, तो स्त्री का आनंद है। तो वह सब जो है वैकुंठ की स्त्रियां हैं, लक्ष्मी की भांति इनकी शोभा हो रही है और सुवर्ण भूषणों से विभूषित हो रही हैं, है ना। नीलांबर चक्रवर्ती आदि विद्यमान सर्व बंधु गणे रहाइले उपस्थान। मिलीला विस्तार आसी पतिव्रता गण लक्ष्मी प्राय दीप्ते सब सुंदर वे भूषण। नाम रखने के लिए सब विचार करने लगी। स्त्रियां नाम रखने के लिए विचार कर रही हैं कि क्या नाम रखें। उनको अधिकार दिया गया, स्त्रियों को अधिकार दिया गया कि नाम रखने के लिए विचार करें। तो सब स्त्रियां मिलकर के एक नाम रखेंगी। तो इसके लिए क्या है कि उनकी अलग एक गोष्ठी हो रही है, विचार गोष्ठी है नाम के लिए। तो स्त्रियां जो है विचार करने लगीं नाम रखने के लिए और एक दूसरे से कहने लगीं अब क्या नाम रखें, क्यों नाम रखा जाए। तो कुछ विचार करने के कारण है कि कौन से कारण को लेकर के इनका नाम रखा जाए। तो क्या कहने लगे, इस बालक से पहले अनेक कन्याएं पैदा हुईं किंतु सब अब देवताओं की दृष्टि से मर गईं और कोई पुत्र हुआ ही नहीं, है ना। तो एक पुत्र हुआ विश्वरूप है, तो वो तो है, लेकिन और अब ये जन्मा है तो इसका नाम तो निमाई रखा जाए। स्त्रियों ने नाम रखा निमाई, है ना। जैसे कोई बच्चा का जो है नाम ऐसा थोड़ा सा खराब रखते हैं कि जिससे कि अब देवताओं की दृष्टि ना पड़े, तो निमाई नाम है, थोड़ा सा खराब नाम रखा, है ना। तो निमाई क्यों, नीम से, नीम जैसे कड़वा होता है, तो जो अपदेवता हैं, जो बच्चों का अनिष्ट करने वाले हैं, उनको ये बालक कैसा रहे, नीम की तरह कड़वा लगे। तो इसलिए तो प्रेम के कारण जो है कभी कभी माँ बाप जो है बच्ची की रक्षा के लिए खराब नाम रख देते हैं। कभी किसी का नाम दुखी रख दिया है है ना। इस तरह से जो है सुखी की जगह दुखी नाम रख देते, दुखिया नाम रख देते हैं, कुछ इस तरह का नाम रख देते हैं। तो निमाई है ये नीम की भांति कड़वा रहेगा, तो अब देवता इसका अनिष्ट नहीं कर सकेंगे। ये सब स्त्रियों की जो है भावना है।
है ना। तो इसमें कोई मतलब वैसे कोई वो नहीं है कि इस तरह का कोई उपाय है, लेकिन वो अपने जो है भावना से इस तरह से भगवान का नाम रखते हैं, तो भगवान वो भी उनकी भावना को स्वीकार करते हैं और सेवा, और भगवान जो है उनकी सेवा की भावना को स्वीकार करते हैं, है ना। तो निमाई नाम जो है उन्होंने रखा है इसकी रक्षा के लिए, इस बालक की रक्षा हो, कैसे रक्षा हो, तो निमाई नाम रखा उन्होंने। यहाँ ने आने के ज्येष्ठ कन्या पुत्र नाई, शेष ये जन्मये तार नाम से निमाई। भोले न विद्वान सम करिया विचार, एक नाम योग्य है थोई ते यार। अब विद्वान ब्राह्मण है ना, ब्राह्मणों का परिवार है, तो जो पुरुष लोग होते हैं विद्वान होते हैं, स्त्रियां होती हैं वो होते हैं कैसी, भावना प्रधान, बहुत भावना से प्रधान है कि कैसे बालक की रक्षा हो, तो निमाई नाम। तो एक नाम जो है सब स्त्रियों ने मिलकर के निश्चित कर दिया, क्या, निमाई, है ना, ये नाम जो है निश्चित कर दिया। अब विद्वान लोग विचार कर रहे हैं, विद्वान लोग विचार करते हैं इस बालक के योग एक नाम खोजना चाहिए, एक ही नाम, सब विद्वान मिलकर के एक नाम खोजेंगे, एक नाम खोजना चाहिए। इस शिशु के जन्म लेते ही सभी देशों में जो अकाल पड़ रहा था वो नष्ट हो गया है, और कृषि को खूब पानी मिला है, कृषि को खूब पानी मिला है ना। सारा जगत इसके जन्म के साथ स्वस्थ हो गया है, आनंदित हो गया है। जैसे पहले भगवान नारायण ने बराह अवतार लेकर पृथ्वी को समुद्र से निकाल करके विश्व को आनंदित किया था, इसलिए इसका नाम विश्वंभर रखा जाए। हरि बोल, है ना, इसका नाम विश्वंभर रखा जाए। ये बालक माता पिता के कुलों का दीपक होगा, उनका नाम उज्जवल करेगा। ब्राह्मण ने भी इनका नाम कुंडली में विश्वंभर लिखा है, अतः यही नाम इसके योग्य है। पतिव्रता रमणियों ने जो इसका नाम निमाई रखा है वो इसका दूसरा नाम है, तो दोनों में से किसी भी एक नाम से पुकारा जा सकता है ना। बोले न विद्वान सम करिया विचार, एक नाम योग्य है तो ये ते इहार। ऐसी सुजन्मी ले मात्र सर्व देशे देशे, दुर्भिक्ष गोचल वृष्टि पायल कृष्ण के। जगत हायल सुस्त यहाँ न जाना में, पूर्व ये न पृथ्वी धरी ल नारायणे। निमाई ये बाली लेन पतिव्रता गण, से वो नाम द्वितीय डाकी वे सर्वजन। नामकरण के समय सब शुभ लक्षण और ग्रह एक साथ मिल गए, है ना। ब्राह्मणों ने श्री गीता श्री भागवत का पाठ किया, और हरि ध्वनि देवताओं मनुष्यों का मंगल विधान कर रही थी, शंख घंटा आदि बजाए जा रहे थे। और अब बालक का जो है क्या होगा, ये परीक्षण होगा, इस बालक की परीक्षा होगी। क्या परीक्षा होगी कि किस वर्ण का है ना। तो प्राचीन काल में ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण के घर में कोई जो बालक हुआ तो ब्राह्मण ही है, उसके जो है जैसे ही वो बालक 5 साल का हो जाता है उसको कुछ ज्ञान हो जाता है, अलग अलग चीज़ों का, हर चीज़ का अलग अलग जो है उपयोग होता है, ज्ञान हो जाता है, उसी समय उसकी परीक्षा ली जाती है। तो इस बालक के सामने क्या क्या रखा गया, सुनिए। इस बालक के सामने एक तो रखी धान्य, धान्य माने अनाज, एक तरफ अनाज रखे, दूसरी तरफ रखी पुस्तक, खड़िया, सोना चांदी आदि अनेक वस्तुएं रखी। अगर ब्राह्मण स्वभाव का है तो पुस्तक की तरफ जाएगा, वैश्य के स्वभाव का है तो धान्य जो से है ना, अन्न है, अन्न की वस्तुएं उनकी तरफ जाएगा, है ना। अगर क्षत्रिय है तो हथियार की तरफ जाएगा। तो इस तरह से इस बालक का जो है वर्ण निश्चित कर रहे हैं। तो क्या हुआ, सर्वस्व क्षण नाम करण समय, गीता भागवत वेद ब्राह्मण पढ़े। देवगण नरगण करे मंगल, हरि ध्वनि संग घंटा बजाए सकल। धान्य पोथी खाड़ी स्वर्ण रजत आदि जत, धरित जानिया करी लेने उपनीत। अब जगन्नाथ मिश्र ने कहा, बेटा देखो इन वस्तुओं में जो तुम्हें प्यारी लगे उसे शीघ्र ही उठा लो। कौन बोले,
जगन्नाथ मिश्र पिता बोले, बेटा तुम्हें जो चीज़ प्यारी लगे उसे शीघ्र ही उठा लो। सब वस्तुओं को छोड़कर सचिन नंदन विश्वम्बर ने श्रीमद् भागवत को उठा लिया, हरि बोल, और छाती से लगा लिया, छाती से लगा लिया, भागवत को उठा लिया और छाती से लगा लिया। तो प्रतिपदा रमणियों ने चारों ओर से जय ध्वनि की। सब कहने लगे ये बालक बड़ा पंडित होगा, हरि बोल। सकल छाड़ीला प्रभु श्री सचिनंदन, भागवत धरिया दिले ने आलिंगन। पतिव्रत गण जय दे चारि भित, सबे बोले ने बड़ है वे पंडित। कोई बोला ये बालक परम वैष्णव होगा और थोड़ी वयस में ही समस्त शास्त्रों का अनुभव ऐसे हो जाएगा। श्री विश्वम्बर जिसकी ओर भी मुस्कुराकर देखें। अब ये बालक जो है इतना प्यारा है। अब भगवान अगर अपने को ना जाने तो कोई जान नहीं सकता, लेकिन भक्तों को आकर्षित तो करते ही हैं भगवान, है ना। जैसे चुंबक है वो लोहे को आकर्षित करता है? चाहे चुंबक को आप ढक करके रखो, कपड़े से ढक के रखो तो चुंबक नहीं दिखाई देता। तो चुंबक अपने को नहीं जनाता, लेकिन लोहे को फिर भी आकर्षित करता है? तो उसी प्रकार से भगवान अपने को ना भी जनाए तो भी भक्तों को आकर्षित करते हैं, है ना। तो कैसा आकर्षण है? जिसकी ओर भी मुस्कुराकर देखते हैं वो आनंद में सदा बोर हो जाता है। हरि बोल। और जो भी इन्हें गोदी में उठाता तो फिर इन्हें नीचे उतारना नहीं चाहता। जिसने गोदी में उठाया उतारना नहीं चाहता। और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देखो भगवान देवताओं के लिए भी दुर्लभ, लेकिन यहाँ पर कैसे हैं? इन स्त्री पुरुषों के लिए सुलभ हैं। इन्हीं श्री भगवान को नवदीप की रमणीय गोदी में उठा करके आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसी होती है, कभी कभी ऐसी घटना होती है जो सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ है सबसे ज़्यादा सस्ती हो जाती है ना। तो भगवान सबसे ज़्यादा महंगे हैं। देवाप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। देवता भी जो है भगवान के इस सौंदर्य के जो है नित्य दर्शन के आकांक्षी रहते हैं और दर्शन नहीं मिलता। नित्यम दर्शन कांक्षिणः, आकांक्षा हमेशा बनी रहती है लेकिन दर्शन नहीं होता, है ना। और ये स्त्रियां जो है कैसे हैं? गोद में उठा लेती हैं, छाती से लगा लेती हैं, आनंद प्राप्त करती हैं। और जब प्रभु रोने लगते उसी क्षण ताली बजाकर स्त्रियां हरि ध्वनि करने लगती हैं, हरि बोल। ये करा ए कोले से ही एलिते ना जाने, देवेरे दुर्लभ कोले करी नारी गण। प्रभु जय कांदे से ही क्षण नारी गण, हाथे ताली दिया करे हरि संकीर्तन। तो भगवान का कीर्तन करने के लिए अगर मान लीजिए कुछ बाजा और संगीत का जो है यंत्र अगर नहीं हो तो भी कीर्तन बंद नहीं होता। और कैसा है? हाथ की ताली, हाथ की ताली से जो है कीर्तन होता है। जब मैं छोटा था तो हमारी जो दुकान थी तो वो जो है अनाज की दुकान थी। हमारे पिताजी जो है अनाज का व्यापार करते थे और व्यापार करते थे तो उस समय मतलब कोई समय नहीं होता था कि किस समय दुकान बंद होगी। घड़ी होती नहीं थी, घड़ी होती नहीं थी। रात का अंधेरा भी हो गया तो भी दुकान खुली है। लालटेन से जो है हमारे पिताजी हिसाब जो है मिला रहे हैं कि हिसाब जो है कैसे मिलेगा, कितना खरीदा कितना जो है बेचा, सब हिसाब कर रहे हैं। और जब दुकान बंद करते थे तो दुकान बंद करने से पहले ही एक बड़ी दुकान होती थी जिसमें बहुत बड़े बड़े जो धनी लोग थे, पूरा परिवार ही धनियों का था, तो वो उनकी बहुत बड़ी दुकान होती थी। तो वो बुलाते थे हमारे पिताजी को, तो हमारे पिताजी अपनी दुकान बंद करके उनकी दुकान में जाते थे और फिर जो है बड़े उनकी मधुर आवाज़ थी तो बिना संगीत और बिना जो है बाजे के वो जब गाते थे तो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ये जो करते थे और ताली बजाते, सब लोग ताली बजाते थे और बिल्कुल सरल। और दुकान फिर उनकी भी दुकान बंद होती। तो हमारे पिताजी अपनी दुकान बंद करके उस दुकान में जाते, बड़ी दुकान में जाते थे और वो सब लोग जो है अपनी अपनी
संदूक के पास बैठ करके अपने बैठे रहते थे और वो हमारे पिताजी ताली बजा करके रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो बस ये दो पंक्तियाँ इन्हीं को ही जो है गाते थे और बड़े मधुर स्वर में गाते थे। कोई जो है संगीत और कुछ भी मतलब बाजा नहीं होता था और बड़ा मतलब जो है कि सब पूरा दिन का जितना भी तनाव था वो सब दूर हो जाता था इस कीर्तन के साथ में। फिर हमारे पिताजी अपने घर आ जाते थे और दुकान भी जो बड़े दुकान है वो भी बंद हो जाती थी। इस तरह से उनका जो है नियम चलता था। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान जो है चैतन्य ने ये शिक्षा अपने जन्म से ही दी है, क्योंकि कलो संकीर्तनारंभे भविष्यामि सची सुधा। कलयुग में जब संकीर्तन का आरंभ करना होगा तो मैं सची का पुत्र बन करके प्रकट होऊंगा। तो भगवान सची के पुत्र होकर के कलयुग का संकीर्तन आरंभ कर रहे हैं। और संकीर्तन आरंभ कैसे कर रहे हैं? बिना किसी बाजे और बिना किसी संगीत के तालियां बजाओ और हरि नाम बोला। तो बस इतना सरल, कलयुग में इतना सरल उपाय है जो कि कृत्यत ध्याय तो विष्णु, विष्णु का ध्यान करना, घर बार छोड़ करके बिल्कुल एकांत में अंधेरे कंदरा में बिल्कुल अकेले ध्यान करना। त्रेतायाम में स्तोमक है, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा पूजन करना। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में जो है बड़ी बड़ी जो है परिचर्या पूजा भगवान की, जो जिससे मतलब फल मिलता है, जो फल मिलता है कलो तद हरि कीर्तनाथ, कलयुग में वही हरि कीर्तन से होता है। और हरि कीर्तन में अगर ना भी हो, अगर बाजा करताल मृदंग ना भी हो तो भी आप कीर्तन कर सकते हैं। तो ये हरि बोल। तो आपको सत्योग का जो है वो जो कार्य है उसको करने की जरूरत नहीं है कि घर छोड़ करके जंगल में जाएं और बिल्कुल अकेले ध्यान करें। या त्रेता युग का भी जो है बड़े 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 यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। द्वापर में जो बहुत बड़ी पूजा की सामग्री होती थी उसकी आवश्यकता नहीं है, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है ना। इसमें जो यज्ञ है ये फिर भी ये संकीर्तन यज्ञ कहलाता है। तो यज्ञ इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इस यज्ञ में जो हवन कुंड हैं वो आपको बनाना नहीं पड़ता है। अभी आपके 2 कान हवन कुंड हैं, तो पहले से हवन कुंड बने हुए हैं। और हवन सामग्री भी आपको कहीं से लाने की जरूरत नहीं कि भाई शुद्ध हवन सामग्री कहाँ से मिलेगी। तो शुद्ध हवन सामग्री आपके अपने मुँह से हरि नाम बोलते हैं तो हवन सामग्री, हवन कुंड में हवन सामग्री की आहुति डालनी है ना। तो हवन सामग्री आपको अपने मुँह से निकालनी है। और यही मंत्र भी है, आहुति का मंत्र भी यही है, हवन सामग्री भी यही है और हरि नाम, ये जो है इतना आसान यज्ञ है और किसी भी समय कर सकते हैं और किसी भी जगह कर सकते हैं और कोई भी कर सकता है। तो इसमें सबको अधिकार है, हर समय और हर जगह अधिकार है। तो भगवान जो है मतलब ये दिखा रहे हैं और प्रैक्टिकल करा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से क्या है कि जैसे रोते हैं तो तुरंत स्त्रियां जो है जब ताली दे करके हरिनाम करती हैं, तो यहाँ बताया गया है कि उसी क्षण ताली बजाकर स्त्रियां हरि ध्वनि करने लगती। हरि ध्वनि सुनकर प्रभु उनकी गोदी में भी नाचने से लगते। अब देखिए कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं, देखा जाता है कि हरि नाम से जो है चुप हो जाते हैं, रो रहे हैं तो चुप हो जाते हैं। लेकिन भगवान की क्या विशेषता है? नाचने लगते हैं। मतलब रोते से एकदम क्या हो, बालक हंसने लगे तो वो कोई विशेष बात है। कोई बालक अगर रो रहा है तो एकदम से आप हंसा नहीं सकते उसको, हैं? आप चुप करा सकते हैं लेकिन हंसा नहीं सकते। लेकिन ये बालक कैसा है, रोते ही एकदम हंसने लगता है और नाचने लगता है। तो ये नहीं मिलेगी बात, है ना। तो ये विशेष बात है इस बालक में कि जब ये रोने लगते हैं उसी क्षण ताली बजाकर स्त्रियां हरि ध्वनि करने लगते हैं और हरि ध्वनि सुनकर प्रभु उनकी गोदी में ही नाचने से लगते हैं और तब वे और भी जोर से संकीर्तन करने लगती हैं। इस प्रकार निरंतर सबके मुख में श्री हरि नाम विराजमान रहता है। ये संकीर्तन का आरंभ है, हरि बोल, है ना। हाँ,
तो आप लोग भी ताली बजा करके अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं, तो ताली एक जो है एक बड़ा अच्छा एक उपाय है जैसे कि अपनी प्रसन्नता आप प्रकट करते हैं। और हरि नाम में भी ताली बजा करके भगवान चैतन्य फिर आगे चल कर के भी जो श्रीवास ठाकुर के घर में रात भर कीर्तन करते हैं, आगे चल कर के होगा ऐसा, है ना। लेकिन सबको तो नहीं आने दिया जाता है, लेकिन फिर भी जो श्रद्धालु थे तो जब सवेरा हो जाता और भगवान विश्वम्भर निकलते थे श्रीवास घर से बाहर, तो उस समय वो जो है हाथ जोड़ करके और प्रणाम करते थे और उपहार भेंट करते थे। तो भगवान ने फिर उनको यही आदेश दिया कि आप लोग अपने अपने घरों में कीर्तन करो, ठीक है। और अगर कोई जब मतलब मृदंग मजीरा कुछ है तो ठीक है, नहीं तो हाथ की ताली से ही जो है आप लोग सवेरे शाम कीर्तन किया करो। तो सब लोग जो है अपने अपने घरों में, हरि बोल, सब लोग अपने अपने घरों में जो है कीर्तन करने लगे और सवेरे शाम कीर्तन करने लगे। तो इतना सरल, कलयुग में इतना सरल उपाय है। और फिर भी लोग नरक में जाते हैं, तथापि नरकम यान्ति किम आश्चर्यम अतः परम। फिर भी लोग नरक में जाते हैं, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या है। इतना सरल रक्षा का इतना सरल उपाय है। सुगमम भगवान नाम जेहवा चावश वर्तिनी। भगवान का नाम सुगम है और जेहवा आपके बस में है, आपके बस में है जेहवा। आप चाहो तो हरि बोल सकते हो, कृष्ण बोल सकते हो, कभी भी बोल सकते हो, आपकी जेहवा कभी मना नहीं करती। आपकी जेहवा आपके बस में है। जब आप चाहो तो हरे कृष्ण बोल सकते हो, है ना। तो जेहवा वशवर्तिनी है, आपके बस में है। कुत्ते की जीभ बस में नहीं है, वो जितना भी चाहे हरे कृष्णा तो वो भौं भौं ही बोल पाएगा, उसकी जेहवा उसके बस में नहीं है। कौवा है, उसकी जेहवा बस में नहीं है, वो हरे कृष्ण बोलना चाहेगा तो क्या बोलेगा, काँव काँव, उसकी जेहवा एक ही दिशा में काम करती है ना। जितने भी पशु पक्षी हैं उनकी जेहवा बस में नहीं, है ना। कि मनुष्य के जीवन में जेहवा बस में है, 5 साल में जेहवा बस में हो जाती है ना। फिर भी लोग नरक में जाते हैं, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। किम आश्चर्यम अतः परम। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि तब जब ये नाचने लगते तो ये और जोर से स्त्रियों को जो है बड़ा उत्साह होता है, तो और जोर से कीर्तन करने लगते हैं। इस प्रकार निरंतर हरि नाम सबके मुख पर विराजमान रहता और प्रभु रोने के बहाने उनसे हरि नाम बुलवा दे, ऐसी उनकी इच्छा थी। श्री गौर भगवान की इच्छा के बिना तो कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसी तत्व को वेद भागवत में बताया गया है। जे कारा है कोले सही एलिते ना जाने, देवे रे दुर्लभ है कोले कारी नारी गणे। प्रभु जे एकांत सही छड़े नारी गण, हाथे ताली दिया करे हरि संकीर्तन। सुने या नाचे न प्रभु कोले रे ऊपरे, विशेष सकल नारी हरि ध्वनि करे। इस प्रकार अपना नाम संकीर्तन कराते हुए सचिनंदन गौर दिन प्रतिदिन बड़े होने लगे। अब घोंटों के बल चलने में बड़े सुंदर लगते हैं। घोंटों के बल तो बालक जो है जब खड़ा होकर के चलने लगे, उसके बीच में क्या होता है, घुटनों के बल रेंगते हैं। तो बहुत सुंदर जो है उनका ध्वनि, उनकी कमर में जो किंकिणी की ध्वनि है वो बड़ी मनोहर होती है। जब चलते हैं तो कमर की जो किंकिणी है वो बजती है। परम निर्भय होकर सारे आंगन में निमाई घूमा करते, चाहे आग हो चाहे सांप हो, जो भी दिखाई दे उसी को पकड़ते हैं। बच्चे के अंदर होती है हर चीज़ को पकड़ने की इच्छा होती है। तो आग है, सांप है, कोई भी चीज़ हो पकड़ने की कोशिश करते हैं, है ना। पारा में निर्भय सर्व अंगन बिहरे, कि वह अग्नि सर्प यहाँ देखे ताही धरे। एक दिन एक सांप घर में घूम रहा था, तो सांप जो है घरों में घूमते हैं जहाँ घर कच्चे होते हैं, है ना। कच्चे मकान, पहले तो कच्चे ही मकान होते थे, अब जैसे यहाँ सब दिल्ली में पक्के मकान हैं, है ना। तो जो है सांपों को जो है निकलने का मौका नहीं मिलता, कि ज़मीन के नीचे रहते हैं और नीचे से निकलते हैं। तो जहाँ कच्चे मकान होते हैं, कच्ची दीवारें होती हैं, तो निकलते हैं, है ना। तो सांप जो है घर में घूम रहा था, है ना। और प्रभु ने जैसे और बालक करते हैं, उस सांप को हाथ में पकड़ लिया, सांप को हाथ में पकड़ लिया और सांप कुंडली मारकर बैठा रहा। पकड़ ली तो फिर सांप कुंडली मारकर बैठा रहा, और निमाई उसके ऊपर सो गए।
सो गए। हाँ। हाँ, तो इनका तो ये जो है एक स्वाभाविक इनका गद्दा है। सांप, सांप का शरीर जो है शीतल होता है और बहुत कोमल होता है। तो भगवान ने जो है सर्प की सैया जो है अपना वही बनाया, उसी को गद्दा बनाया है ना। भगवान को ये सब डंडलप गद्दे की जरूरत नहीं है। सर्प की सैया में जो है हमेशा शीतल होती है और कोमल होती है। सर्प की सैया ही उनकी जो है स्वाभाविक है ना। हाँ, और हम लोग सर्प की सैया नहीं बना सकते कि सर्प में जो है बड़ा भारी खतरा है। भगवान के लिए कोई खतरा नहीं है। तो भगवान जो उसकी सैया में जो है सो गए, उसको सैया बना करके सो गए है ना। और सबने देखा तो हाय हाय करके चौंक उठे है ना। जब हाय करके चौंक उठे तो गौरांग की भी निद्रा भंग हुई। निद्रा भंग हुई तो जागे तो हंस रहे हैं, गौरांग हंस रहे हैं है ना। और लेटे लेटे हंसते रहे। सब लोग गरुड़ गरुड़ कहकर पुकारने लगे। अब सर्प तो जो है भगवान के सैया बन कर के जो है बड़ा सुखी था कि भगवान जो है मेरी सैया में लेटे हैं। जब सब लोग गरुड़ गरुड़ पुकारने लगे, अब सर्प के लिए क्या हो गई, परेशानी हो गई है। तो सर्प अब जो है जाने लगा। तो सर्प जाने लगा है ना। तो फिर सांप प्रभु को छोड़कर भागने लगा, परंतु ये उसको फिर से पकड़ने लगे। ये फिर से पकड़ने लगे है ना। सब ने दौड़कर इन्हें पकड़ लिया और गोदी में उठा लिया। सब स्त्रियाँ कहने लगी बेटा चिरंजीवी हो, बेटा चिरंजीवी। क्योंकि सांप है ना, कोई जो है सामान्य भी सांप हो जो कि मान लो जहरीला भी ना हो तो भी काटने से कोई व्यक्ति जो बड़े आदमी हैं वो तो बच जाते हैं, लेकिन छोटा बच्चा है वो जो है उसके लिए जीवन के लिए खतरा हो जाता है। साधारण सांप भी अगर बिना जहर का भी हो तो भी काटे तो जीवन के लिए खतरा है बच्चे के लिए। तो सब जो है बोली बेटा चिरंजीवी हो। प्रभु रे एड़िया सर्प पलाए तखन पुनि धरि भारे यान श्री सची नंदन धरिया आनिया सबे करी लेने कोले चिरंजीवी हो करी नारी गण बोले। फिर तो निमाई की सब लोग रक्षा बांध रहे हैं। रक्षा बांधते हैं, इधर इधर रक्षा बांधे, कभी इधर रक्षा बांधते, कभी गले में रक्षा बांधते, मंत्र पढ़ करके रक्षा बांधते हैं बालक की रक्षा बांधते हैं। और कोई इनके शरीर पर विष्णु का चरणामृत ला करके छिड़क रहा है ना। कोई कहने लगा इस बालक को का आज पुनर्जन्म हुआ है। कोई कहने लगा ये जाति का सर्व था इसलिए बालक को नहीं काटा है ना। तो गौर प्रभु सबके मुंह की तरफ देख करके हंसते और बार बार सांप की तरफ जाना चाहते हैं। अब सांप तो चला गया है ना, तो अब सांप तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जिस तरह से सांप गया है वो ढूंढ रहे हैं, उसी रास्ते की तरफ जा रहे हैं। अगर उनको छोड़ दिया जाता है, थोड़ा सा छोड़ा जाए तो सांप की तरफ जो है जाना चाहते हैं। उनको याद आ रहा है क्या कि कितना बढ़िया कोमल और शीतल उनकी सैया थी है ना। तो जो है वो ढूंढ रहे हैं, अपनी सैया को ढूंढ रहे हैं और सब इनको अपनी तरफ पकड़ करके ले आते। श्रद्धा पूर्वक जो इस वेद गोप्य लीला को सुनता है ना, तो ये वेदों के लिए भी गुप्त है, वेदों में भी ये लीला गुप्त है ना। तो जो श्रद्धा पूर्वक इस लीला को सुनता है उसे फिर संसार सर्प कभी नहीं डसता। इस भौतिक संसार में भी जो है क्या है कि ये भी संसार सर्प की तरह है ना। जैसे सांप काटता है ना, तो व्यक्ति जो है मूर्छित हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादातर तो यही होता है कि मूर्छित होता है, उसकी मृत्यु नहीं होती लेकिन मूर्छित है, काफ़ी देर तक वो मूर्छित पड़ा रहता है। तो संसार भी जो है एक सर्प की तरह है जिसने हम लोगों को काटा है, आपको काटा है और आप उस मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। और मूर्छित अवस्था में अपने को जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो वास्तव में अपनी पहचान नहीं, असली पहचान नहीं है। ये मूर्छित अवस्था में आप अपने को जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपकी असली पहचान नहीं है। आपकी असली पहचान तो भगवान के धाम में है। क्या भगवान के धाम में आप उनकी सेवा में हैं, जो आपका असली जो है शरीर भी वो दूसरा ही शरीर है आपका, और भगवान की सेवा में आप हैं, वहाँ पर हैं। लेकिन यहाँ पर आप अपने को देख रहे हैं, तो ये जो है ये संसार सर्प ने डस लिया है। इस कारण से आप अपने को आप मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं और अपनी पहचान इस प्रकार से कर रहे हैं है ना। तो हमारी असली पहचान क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो यहाँ पर जो
रचनाकार, भागवत चैतन्य भागवतकार का जो है ये कहना है कि जो इस श्रद्धापूर्वक इस लीला को सुनते हैं उन्हें संसार सर्प नहीं डसता। तो संसार सर्प नहीं डसता, इसका मतलब है कि संसार सर्प ने जो डसा हुआ है तो उसके जो है प्रभाव से आप मुक्त हो जाते हैं। तो आप अपनी असली पहचान में आ जाते हैं कि आप असली पहचान आपकी क्या है, भगवान के धाम में और भगवान की सेवा में आपकी असली पहचान क्या है ना। तो संसार सर्प, भगवान कहते तेषाम अहम संबद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मृत्यु संसार सागर, ये भौतिक जगत क्या है, मृत्यु संसार सागर है ना। तो मृत्यु जो है ये संसरण करती है, ऐसा ये सागर है। हम लोग जमीन में नहीं, हम लोग सागर में हैं, और जहाँ पर मृत्यु संसरण करती है, तो सर्प संसरण करता है, चलता है, रेंगता है। इसी प्रकार से मृत्यु हर जगह संसरण करती है और मृत्यु संसार सागर में हम जो है पड़े हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया संसार सर्प कभी नहीं डसता है। के हो बोले बाल के रे पुनर्जन्म हिल, के हो बोले जाति सर्वते ही न लंघिल। हासे प्रभु गौर चंद्र सभारे चाहिया, पुण्य पुण्य जाए सब आने ने धरिया। भक्ति करे जे सब वेद गुप्त सुने, संसार भुजंगे तारे न करे लंघने। इस प्रकार सचिनंदन अपने आंगन में भ्रमण करते हैं और आपका पूरा शरीर करोड़ों कामदेव की छवि को पराजित करने वाला है। हरि बोल। और चंद्रमा भी इनके मुख को देखने की अभिलाषा करता है। कहते हैं कि भगवान का मुख चंद्रमा के समान है? तो भगवान का मुख चंद्रमा, पूर्णेंद्र सुंदर मुखात, पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर मुख है भगवान का। लेकिन वो भी सही नहीं है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो भी भगवान के मुख का दर्शन करना चाहता है ना। भगवान का मुख इतना सुंदर है कि चंद्रमा भी फीका, भगवान के मुख की तुलना में चंद्रमा भी फीका है। तो चंद्रमा भी इनके मुख को देखने की सदा अभिलाषा करता रहता है। और मस्तक की घुंघराली अलकों से आपका मस्तक ढका सा रहता है। तो ये सब जो है बाल हैं, घुंघराले हैं। तो भगवान के जो बाल हैं वो 3 प्रकार की विशेषता है, काले हैं, घुंघराले हैं और चिकने। काले, घुंघराले और चिकने भगवान के बाल हैं। तो बाल जो है घुंघराले हैं और मुख जो है उनसे मस्तक ढका रहता है। और कमल जैसे सुंदर नेत्र हैं, और जानों तक लंबी लंबी भुजाएं हैं। भुजाएं कहाँ, कितनी लंबी, घुटनों तक लंबी, है ना। तो अभी तो आपकी भी भुजाएं घुटनों से ज़्यादा लंबी हो रही हैं। जब आप सीधे खड़े होंगे और अपने हाथ को नीचे करेंगे तो घुटने तक हाथ नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन किसी का हाथ अगर घुटनों तक पहुंच जाता है तो उसको कहते हैं आजानु लंबित भुजा, है कि घुटनों तक लंबी भुजा। तो भगवान की जो है ये महापुरुष का लक्षण है कि घुटनों तक लंबी भुजाएं हैं, है ना। और लाल लाल ओठ हैं और समस्त लक्षणों सुलक्षणों से युक्त इनका विशाल वक्षस्थल है। भक्ति करे जे सब वेद गोप्य सोने, संसार भोजंगे तारे न करे लंघने। हे मत देने देने श्री सचिनंदन, हाटिय करे न प्रभु अंगे न भ्रमण। जिन्हीं कंदर्प कोटि सर्वंगेर रूप, चांदेरे लागए साध देखी से मुख। इनका शरीर सहज ही मनोहर गौर है और लाल कांति युक्त है। विशेषता इनकी अंगुलियाँ लाल, एक तो अंगुलियाँ इनकी लाल हैं, हाथ लाल हैं और चरण बहुत लाल हैं, अति सुंदर हैं। स्वभावतः बालक श्री गौर जब आंगन में चलता है तो ऐसा लगता है कि चरणों से खून निकल रहा है। इतने लाल हैं, लगता है चरणों से खून निकल रहा है। देखकर माता सची भयभीत हो जाती हैं। माता सची को लगता है कि बालक को कुछ चोट लग गई है, भयभीत हो जाती हैं। और चरण लीला को देखकर सची जगन्नाथ हैरान रह जाते। थे तो बड़े निर्धन परंतु महा आनंद में रहते हैं, है ना। तो निर्धन होकर के भी जो है कितना बड़ा धन है उनके पास, सचिनंदन, महाधन, तो महा आनंद रहते हैं। जब दोनों अकेले बैठते तो धीरे धीरे एक दूसरे के कान में कहते हैं, सची जगन्नाथ एक दूसरे के कान में कहते हैं धीरे धीरे, क्या जान पड़ता है कोई महापुरुष ही आकर हमारे घर जन्मा है। एक दूसरे कान में कहते हैं, जान पड़ता है। सबको नहीं बताना चाहिए, है ना।
कुछ बातें गुप्त रखना चाहिए, सबको नहीं बताना चाहिए। शायद कोई महापुरुष हमारे घर में जन्मा है, अब हमारे संसार दुख का अंत आ गया है, क्योंकि ऐसा गुणवान पुत्र हमारे यहाँ पैदा हुआ है। ऐसा करते तो हमने किसी बालक को नहीं देखा सुना कि हरी ध्वनि सुन करके इसकी तरह निरंतर नाचता हो। कान में बोल रहे हैं, ऐसा कोई बालक नहीं सुना। ऐसे बोलते हैं, नाचता हो और हंसता हो, और निरंतर नाचता हो हंसता हो। जब तक नाम ले निरंतर नाचे और हंसे, और तब तक ये रोते ही रहता है, कोई बात ही नहीं सुनता जब तक हरि नाम ध्वनि को नहीं सुनता है। हरि बोल, कान में बोल रहे हैं ना। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे की अपनी भी शिकायतें होती हैं, कष्ट होते हैं, तो अपना वो रोता है तो उसका कष्ट तो वही जानता है, वो अपना कष्ट नहीं बता सकता। लेकिन ये बालक ऐसा है कि हरिनाम के अलावा और कोई उपाय है ही नहीं उसको हंसाने का, और कोई बात नहीं सुनेगा, चाहे जो कुछ भी दो, है ना। काना काने करे दोहे निर्जने बसिया, कौन महापुर से वजन मिला आसिया। हे ने बुझी संसारे दुखे रे हिला अंत, जन मिले हमारे घरे हे ने गुणवंत। ए माने से सुर रीति कभू नाही सोनी, नेर बदी नाचे हंसे सोनी हरि ध्वनि। उस अकाल से सब स्त्रियां आकर श्री गौर को घेर लेती और मिलकर संकीर्तन करने लगती हैं। उस अकाल प्रातःकाल से ही पहले होता है। प्रातःकाल 5:46 से शुरू होता है, उसके पहले उषा काल होता है, तो पहले से ही आ जाती हैं और गौर को घेर करके संकीर्तन करते हैं, हरि हरि बोल करके तालियां बजाती हैं। अब इस समय तो सब बच्चे सोते हैं ना, उषा काल के समय, प्रातःकाल के समय सब बच्चे सोते हैं। लेकिन इनको तो क्या है कि दिन रात अगर हरे नाम करो तो दिन रात हंसेंगे नाचेंगे। फिर स्त्रियों को ही जाना पड़ता है, उनकी अपने शरीर की आवश्यकता है, घर की आवश्यकता है, तो उनको छोड़ के जाना पड़ता है, वो अलग बात है। कोई इनको ना छोड़े और निरंतर कीर्तन करे तो ये बालक जो है हंसता रहेगा, कीर्तन करे। तो हरि हरि बोल करके तालियां बजाती और कुतूहली ये सुंदर बालक नाचता। कभी धूल में जब लौटने लगता तो माता सची देखकर हंसती, इन्हें उठाकर गोद में उठा लेती। ऐसी भंगी में श्री गौर सुंदर को नाचते देखकर सबको अतुलित आनंद होता। इस प्रकार श्री गौर बाल्य भाव में सबसे हरि नाम संकीर्तन कराते, परंतु इस रहस्य को कोई नहीं जानता। अब देखो, भगवान अगर अपने को ना जाना तो कोई नहीं जान सकता, है ना। जबकि कितना बड़ा ये जो है लक्षण है, कोई सामान्य बालक तो नहीं हो सकता, कोई सामान्य बालक ऐसा नहीं कर सकता, है ना। लेकिन तो भी भगवान नहीं जनाते हैं तो कोई नहीं जान पाता है। हे न अंग भंगकारी नाचे गौर चंद्र, देखिए ऐसा भार है अतुल आनंद। हे न मत से स्वभाव हरि संकीर्तन, कराये न प्रभु नहीं बुझे कौन जन। और ये प्रभु प्राय घर से बाहर भाग जाते, ऐसे चंचल कि इन्हें कोई पकड़ ना सकता था। अब पहले तो घुटनों के बल चलते थे, अब कैसे चलने लगे, पैरों के बल चलने लगे। और जैसे पैरों के बल चलने लगे तो अब घर में नहीं रहते, आप भाग जाते हैं, घर से बाहर भाग जाते हैं, चंचल स्वभाव, है ना। तो घर के बाहर जो है कुछ नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। घर के अंदर तो सब कुछ वैसा ही है जैसा हमेशा, घर के बाहर कुछ नए नए लोग हैं, नए नए चेहरे दिखाई पड़ते हैं, और नई नई सड़कें गलियां दिखाई पड़ती हैं, तो बालक हमेशा भाग जाता है, घर से बाहर भाग जाता है, और अकेले ही घूमते रहते हैं, है ना। कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, अकेले। और खील केला संदेश जो कुछ भी देखते उससे मांगने लगते। अब कोई जान पहचान किसी से नहीं है, किसी के हाथ में कुछ देखते तो मांगने लगते क्योंकि बालक है, बालक नहीं जानता है कि भाई किससे मांगना किससे नहीं मांगना, है ना। तो सबसे मांगते हैं, इधर लाओ मांग लेते। और प्रभु के परम मनोहर रूप को देख करके कोई नहीं जानता कौन बालक किसका बालक। परम मनोहर रूप को देख करके अनजान व्यक्ति भी वो वस्तु है फौरन दे देता। सुंदरता का इतना प्रभाव है, आकर्षण है। बालक मांग रहा है तो उसमें जो है अपना बड़ा सौभाग्य मानता है कि वो बालक को दे दे,
जो उसके हाथ में है वो बालक को दे देते और सब प्रभु को संदेश देते, केला देते और प्रभु संतुष्ट होकर घर चले जाते। और कोई चीज़ मिल जाए उनके हाथ में तो घर के अंदर आ जाए। और घर के अंदर आते तो क्या करते? खुद नहीं खाते। केला है, संदेश है, कोई भी चीज़ हो तो खुद नहीं खाते, क्या करते हैं? अब सुनिए, जो नारीगण हरि नाम कीर्तन करती थी उन सबको बांट देते हैं। उनको बांट देते हैं। जैसे पिताजी हों, है ना, तो बच्चों को जो है मतलब देते हैं ना, तो इस तरह से उन स्त्रियों को जो है जो घर में कीर्तन कर रहे हैं उनको बांट देते हैं, मतलब वो प्रोत्साहन दे रहे हैं कैसे कीर्तन करते रहो, हैं। तो कोई भी चीज़ मिल जाए तो जो है उनको देते हैं, खुद नहीं खाते। सामान्य बालक थोड़ी, सामान्य बालक तो हर चीज़ में वो अपने मुंह में रखता है, कोई चीज़ पकड़ेगा तो मुंह में रखेगा, है ना। लेकिन स्त्रियों को दे देते हैं। और इस बालक की बुद्धि देखकर सब लोग हंसने लगते, ये देखो कितनी बुद्धि है। हरि नाम कीर्तन कर रही हैं स्त्रियां, हैं, तो जो है ना खा करके और उन स्त्रियों को बांटते हैं, कितनी बुद्धि है। सब लोग हंस रहे हैं, ताली बजाकर हर समय हरि हरि बोला करते हैं। देखिए प्रभु रे रूप परम मोहन, ये जने न चिन्ह से दे तत्क्षण, सभे संदेश कल दये न प्रभु रे, पाई ये संतोष प्रभु आए से न घरे। ये सकल स्त्री गण गाये न हरि नाम, तसबारे आनि सब करे न प्रदान। अब प्रातः काल हो चाहे दोपहर हो, कोई भी समय हो, है, चाहे रात हो चाहे संध्या हो, निरंतर प्रभु घर से बाहर ही डोलते रहते। घर से बाहर निकल के जो है उनको घूमने फिरने में बड़ा अच्छा लगता है। पड़ोस में जो बंधु बांधव रहते थे प्रतिदिन उनके घर में जाकर के चोरी करने लगे, पड़ोसी घर में चोरी करने लगे, है ना। तो चोरी करना, है ना, तो ये वैसे तो क्या है, निषिद्ध है चोरी करना, तो ये जो है निंदा की बात है चोरी करना। लेकिन भगवान जब चोरी करते हैं तो ये जो भगवान की चोरी है ये क्या है, ये अपने भक्तों को सुख देने के लिए, है ना। भगवान की तो हर चीज़ है, भगवान के अधिकार में तो हर चीज़ है, इसलिए भगवान कोई भी चीज़ अगर चोरी करें तो वो चोरी नहीं मानी जाएगी, है। चोरी तो तब मानी जाती है जब आपकी कोई चीज़ नहीं हो, आपका अधिकार ना हो और आप किसी की लें। लेकिन भगवान का अधिकार तो हर चीज़ में है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, है। ईश्वर के अधिकार में हर चीज़ है, जो कुछ भी है तेन तक तेने भुंजिता, उनके द्वारा जो दिया हुआ है उसी को भोगो। माँ गृदा कर से धनम, और दूसरे के धन में अपनी नियत खराब मत करो। तो वेद वचन है, उपनिषद का मंत्र है, हाँ। तो इससे पता चलता है कि ईश्वर का ही जो है दिया हुआ है आपके पास, तो अगर कोई चीज़ लेते हैं तो वो चोरी नहीं मानी जाती, है ना। लेकिन जब लेते हैं तो वो भक्तों की ही चीज़ को चोरी करते हैं। भक्तों की चीज़ को जो है भगवान लेते हैं, भक्त लोग उनको देते हैं और भगवान स्वीकार करते हैं। और जो भक्त नहीं देते हैं तो उनकी जो है चोरी करते हैं, छीनते हैं या रोते हैं उनकी चीज़ लेने के लिए, तो वो इनका और आनंद है, ये विशेष आनंद है, विशेष सौभाग्य है। अगर भगवान जो है अपने भक्त की चोरी करें, है ना, तो भक्त का कितना बड़ा सौभाग्य है, है ना। तो उनका सौभाग्य बढ़ाने के लिए भगवान क्या करते हैं, चोरी करते हैं। तो पड़ोसियों के घर में जाकर के हंसी खेल में चोरी करने लगे। किसी घर जाकर उसका रखा दूध पी जाते हैं, दूध रखा हुआ है तो पी लिया आकर के, है ना, पी लिया। किसी का भात खा जाते हैं, चावल रखा तो खा जाते हैं। किसी घर में जब कुछ नहीं रखा मिलता, हाँ, तो बहुत नाराज होते हैं, तो उनको बहुत गुस्सा आता है, कि मैं आया और इस घर में कुछ नहीं मिला, बेकार है, ये घर बेकार है। और क्या करते हैं, हांडी बर्तन तोड़ फोड़ कर चले जाते हैं। और ये बर्तन जो हांडी बर्तन है ये तोड़ फोड़ के चले जाते हैं, इनका कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि मिट्टी के बने होते हैं, मिट्टी के बनते हो, मिट्टी मिल जाते हैं, मिट्टी, है ना, तो इसमें कुछ मतलब ज़्यादा इसकी जो है कीमत नहीं होती है। तो कभी भी तोड़ दें कुछ भी तो कोई नुकसान नहीं माना जाता इस तरह से, है। तो हांडी बर्तन तोड़ फोड़ के चले जाते हैं, कुछ मिले ही नहीं, खाली पड़े हैं, कुछ भरा नहीं है, तो इनको ये इनको तोड़ देना चाहिए, इनको कुछ है ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं, है। तो इस तरह से तोड़ फोड़ कर चले। जिस घर में बालक रहता
और कुछ नहीं मिला है और बालक है, तो उसको नोच खोज कर रुला देते हैं, नोच कर रुला देते हैं, बालक को रुला देते हैं। और किसी के देख लेने पर आप वहाँ से भाग जाते हैं। जो कोई देख लेता है और भागते हैं तो दिखा करके भागते हैं कि कौन आया था यहाँ, देख लो, अच्छी तरह पहचान लो। तो अपनी जो है वो भागने की जो है कला भी दिखाते हैं कि मैं देखो भागने में भी कितना चतुर हूँ, है ना। लेकिन ये दिखा करके भागते हैं, दिखा करके भागने से पता चले कि भाई मैं ही हूँ, है ना, जो कि शरारत करता हूँ तुम्हारे घर में आकर के, है ना, और तुम्हारा सौभाग्य बढ़ाता हूँ, है ना। नहीं तो ऐसे मान लो भाग आए और कोई सोचे कौन आया था, कौन आया था, है ना, तो वो जो है उनके लिए चिंता की बात हो जाती। और अगर हैं ये भागते हैं और देख लेता है कोई कि हैं ये बालक जो है निमाई बालक है, हैं जो भागा है, तो इसी ने शैतानी की है, तो ये उनके लिए क्या है, एक आनंद है और इनके लिए एक जो है सुख का कारण बन जाता है। तो ये भागते हैं और दैव से कोई इन्हें पकड़ लेता है। अगर पकड़ लिया तो उसके चरण पकड़ देते हैं, अगर उसने पकड़ लिया इनका हाथ तो उसके पैर पकड़ते हैं, चरण पकड़ लेते हैं। इस प्रकार विनय करने लगते, इस बार मुझे छोड़ दो, फिर कभी तुम्हारे घर ना आऊँगा, इस तरह से बोलते हैं। तुम्हारी कसम मैं फिर कभी चोरी नहीं करूँगा, इस प्रकार से जो है कसम खाते हैं। दैव जोगे यदि के हो पारे धारी बारे, तब तार पाए धारी करे परिहारी। ये बारे छाड़ा मोरे ना आसीवे आर यदि चोरी करो दो आई तो मार। गौर बालक की बुद्धि देखकर सब विस्मित हो उठते, कोई भी नाराज नहीं होता बल्कि इन्हें प्यार ही करता। तो जो हरकतें नंद के घर में भगवान करते थे और ब्रज में करते थे, घर घर में करते थे, वही कार्य ये कर रहे हैं यहाँ पर। अपने पुत्रों से भी अधिक प्यार इन्हें करते, तो ये भगवान की विशेषता है कि अपने पुत्रों से भी ज़्यादा प्यारे भगवान हैं जो दूसरे के पुत्र हैं, है ना। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है। परीक्षित महाराज जो है ये बात पूछते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने जितने बालक थे कृष्ण के साथ में सब चुरा लिए हैं, तो श्री कृष्ण स्वयं ही वे सब बालक बन गए। तो श्री कृष्ण स्वयं ही वे बालक बन गए हैं, तो उनके माता पिता नहीं पहचान पाए कि जो है हमारा बालक नहीं है और ये जो है कोई दूसरा है या श्री कृष्ण है। लेकिन इन बालकों में उनका जो प्रेम है 1 साल में जो है इतना ही हो गया जितना कृष्ण में था। तो जितने भी ब्रज के माता पिता थे वो यशोदा के बालक में जितना प्रेम करते थे उतना प्रेम अपने बालकों में नहीं करते थे। लेकिन जब उनके बालकों की चोरी हो गई तो 1 साल तक जो है श्री कृष्ण ही उनके बालक बन करके रहे। तो 1 साल तक क्या हो गया उनका कि अपने बालकों में उतना ही प्रेम हो गया जितना कृष्ण में था। हरि हो। तो ये चीज़ जो है कृष्ण के संबंध में है कि कृष्ण सामान्यतः ऐसा नहीं होता, अपना बच्चा चाहे जितना भी खराब हो, चाहे अंधा हो, चाहे काना हो, चाहे लूला लंगड़ा हो, लेकिन माता को अपना ही बालक सबसे सुंदर लगता है, सबसे ज़्यादा है ना जो ममता होती, अनुराग होती, वो अपने बच्चे में होती है ना। और दूसरे का बच्चा चाहे जितना सुंदर हो, चाहे जितना भी है ना आकर्षक हो, लेकिन माता को जो है अपना वही पुत्र, चाहे अंधा है चाहे लूला लंगड़ा है, उसी में उसका आसक्ति होती है। लेकिन यहाँ पर सब उल्टा है, नंद के पुत्र में जितना प्रेम है उनका अपने पुत्रों में उतना प्रेम नहीं है ना, ये है ना। और यहाँ पर भी ऐसे ही था कि जितने भी जो है माता पिता थे पड़ोसी के, तो वे सब जो है चैतन्य में बालक निमाई में जितना प्रेम करते थे अपना उनके पुत्रों में उतना प्रेम नहीं होता था, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है अपने पुत्रों से अधिक प्यार इन्हें करते और दर्शन करने मात्र से ये सबकी मनोवृत्ति को हरण कर लेते हैं, मन हरण, है ना। इसलिए भगवान को क्या कहा जाता है, एक उनका नाम है इस प्रकार का कि मनोहर। मनोहर भगवान का नाम मनोहर है कि जो मन का हरण कर लेते हैं। अगर आपने
उनके ऊपर दृष्टि डाली तो आपके मन का हरण कर लेंगे हैं। और फिर आपको जब जाना पड़ेगा भगवान को छोड़ करके, तो मन छोड़ना पड़ेगा भगवान के पास, और मन के बिना आप जाएंगे, आपका मन फिर वहीं रहेगा, है ना। तो ये भगवान मनोहर हैं। इस प्रकार से जो है ये मन हरण कर लेते। इस प्रकार गोलोकपति गौर कृष्ण अनेक लीलाएं करते हैं, एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं बैठते, सदा इधर उधर ही घूमते रहते हैं। ए मत रंग करे वैकुंठे रे राय, स्थिर न एक ठाई बोले सदाय। तो समय के अनुसार अब हमें जो है यहाँ पर विश्राम देना होगा, और कुछ अगर समय है तो आप लोगों के साथ में चर्चा करें, कुछ मंथन करें। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है? समय है हमारे पास कि नहीं? यहाँ पर कौन है लीडर? है? हाँ, 10 मिनट है। 10 मिनट ठीक है। 10 मिनट के लिए आप लोगों की ओर से कोई मंथन है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। अच्छा, तो हमने सुनी सबसे पहली लीला थी कि एक सर्प आंगन में गौर भगवान को एक सर्प दिखाई दिया, है ना। तो भगवान जो है पूरी तरह से बालक की ही चेष्टा करते हैं, और प्रत्येक बालक में जैसी चेष्टा होती है वैसी चेष्टा करते हैं। तो भगवान ने उस सांप को पकड़ लिया, है ना। लेकिन वो सांप भी जो है, भगवान तो सब जीवों को आकर्षित करने वाले हैं, और वो सांप भी जो है कुछ विशेष भाग्यशाली सांप था, जो भगवान का दर्शन करने के लिए आया था, और भगवान ने उसको पकड़ा तो अपना और सौभाग्य मानने लगा। तो भगवान ने उसको पकड़ा, है ना, तो भगवान के हाथ में आ गया, और वो कुंडली माल करके वो जो है बैठा रहा, ताकि भगवान को मौका मिल जाए क्या? सोने का, है ना। तो भगवान जो है सो गए। अब देखो, उस समय किसी ने नहीं देखा, जब बालक ने सांप को पकड़ा और सांप जो है कुंडली मार के बैठ गया। तो कुंडली मार के बैठना भी जो है विशेष बात है, कि सांप मौका दे रहा है कि आप जो है मेरे शरीर की सैया में आप लेट जाओ, आप सो जाओ, तो मेरा सौभाग्य बन जाएगा। तो सांप जो है इस तरह से, तो बहुत अच्छा जो है इनका कार्यक्रम चल रहा है, प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा था इनका। क्या? सर्प कुंडली मार करके बैठा हुआ है और भगवान सो रहे हैं, तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन जैसी नज़र पड़ी किसी की, उसने चिल्लाया, फिर दूसरे चिल्लाए, फिर सब चिल्लाने लगे, है ना, सब चिल्लाने लगे, है ना। तो फिर जो है गरुड़ 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 चिल्लाने लगे हैं। तो सांप को जो है भगाना चाहते हैं, और बालक गौर की रक्षा करना चाहते हैं। अब सर्प के लिए क्या होगी? बड़ी अशांति की बात होगी। सांप तो बेचारा भगवान को सेवा दे रहा था, लेकिन कोई नहीं चाहता कि सांप भगवान को सेवा दे, है ना। तो सबका अपना अनुभव है कि सांप जो है, मतलब सांप का विश्वास नहीं करना चाहिए। हालांकि यहाँ पर वो सांप की बात वो स्थिति नहीं है, लेकिन सामान्यतः ये कहा कि सांप का विश्वास नहीं करना चाहिए, है। ये कहा जाता है मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या। अगर सांप देखें आप कभी, या बिच्छू देखें, तो साधु जो है उसकी हत्या से प्रसन्न होता है। साधु का अर्थ क्या है? कि सांप बिच्छू की हत्या से वो मोदित हो जाता है, खुश हो जाता है। साधु का ये लक्षण है ना, ये साधु का लक्षण है ना। फिर कभी आपने सुनी होगी कथा, एक साधु की कथा, कि वो बार बार बिच्छू को उठा रहा है, और बिच्छू डंक मारता है, और वो पानी में गिर जाता है, बार बार उठाता है, और बिच्छू डंक मारता है, पानी में गिर जाता है। और उस कथा को जो है आप लोगों को ज़्यादा वो रुचि होती है कि भाई साधु का तो ये स्वभाव है। अब इस यहाँ प्रश्न उठता है कि साधु का फिर क्या, मतलब साधु के लिए क्या मतलब निश्चित किया जाए, कि भाई क्या करना चाहिए साधु को? क्या वैसा करना चाहिए कि वो बार बार डंक मार रहा है और उसको फिर भी बचाने की कोशिश कर रहा है साधु? तो साधु ने जो है मतलब अपना वो बताया। किसी ने पूछा भाई आप क्यों उस बिच्छू को जो है बचा रहे हो, आपको बार बार डंक मार रहा है? तो साधु ने कहा कि वो बिच्छू अपना काटने का स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं?
तो आप सब लोग ताली बजा रहे हैं, लेकिन साधु नहीं, साधु का ये लक्षण नहीं है। शास्त्र में लिखा है मोदेत साधुर वृश्चिक सर्प हत्या, बिच्छू की हत्या से और सर्प की हत्या से साधु मोदित होता है। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सामान्य लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं, सब ताली बजा रहे हैं, भाई साधु तो ऐसा है, लेकिन वो साधु एक प्रकार से वो दिखावा कर रहे हैं, फिर ये माना जाएगा भाई आप दिखावा कर रहे हैं। कि सर्प से और बिच्छू से अगर मनुष्य के जीवन को खतरा है तो मनुष्य के जीवन की बहुत कीमत है, तो सांप की हत्या करने से भी मनुष्य के जीवन की अगर रक्षा हो तो सांप की हत्या और बिच्छू की हत्या कर देना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसी बात पर हम जो है आपके साथ विचार कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि आपको अच्छी तरह से आपको जो है वो आपके दिमाग में भरनी पड़ेगी अच्छी तरह से, जिससे कि आप जो है एक सही दिशा पर आप चलें। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी जब उन्होंने अपने शिष्यों के साथ थे और एक सांप को देखा तो आज्ञा दी कि इसको मार डालो। तो प्रभुपाद उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से उतने ज़्यादा परिचित नहीं थे, तो उनको लगा कि साधु को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके मन में ये थोड़ा सा संदेह हुआ कि साधु तो ऐसा नहीं होता। उन्होंने तुरंत आज्ञा दी कि सांप को मार डालो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, है ना। तो उन्होंने जो है प्रभुपाद के मन में संदेह हुआ, तो फिर जब भागवत एक बार पढ़ रहे थे, खोला तो उन्होंने वो देखा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर साधु हैं। क्यों? क्योंकि साधु का लक्षण क्या है? मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या। साधु जो है बिच्छू सर्प की हत्या से क्या होता है? दुखी होता है या सुखी होता है? सुखी होता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन की रक्षा हुई। और मनुष्य का जीवन आप लोगों का बहुत दुर्लभ है, दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है ना। तो साधु का ये लक्षण है। इसलिए भगवान की लीला में भी जो भगवान के भक्त लोग हैं वो चिल्ला रहे हैं कि ये जो है मतलब कैसे हमारे बालक की रक्षा हो और सांप जो है ना रहे, है ना। तो ये जो है भगवान को ही बुरा नहीं लगा, भगवान को ही बुरा नहीं लगा। भगवान इसमें कोई ऐसा संदेश नहीं दिया कि भाई तुम लोग उसको सांप की रक्षा करो, सांप को मत बोलो कुछ, है ना। सब लोग चाहते हैं, क्योंकि सांप का कोई विश्वास नहीं, सांप का कोई विश्वास नहीं। आप जो है सांप को मान लो पालो और दूध पिलाओ, सब कुछ करोगे, लेकिन गलती से भी अगर आपका पैर पड़ गया उसमें तो वो जो है काट लेगा, फिर जो है वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि सर्प में बहुत ईर्ष्या होती है। सर्प हैं, बिच्छू हैं, ये ईर्ष्यालु होते हैं, इनको जो है इन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, तो ये जो है साधु का ये लक्षण है। तो प्रहलाद महाराज जो है इस बात को बोलते हैं। उनके पिता हिरण्यकशिपु का जब भगवान ने वध किया तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मुझे इस बात का कोई दुख नहीं हो रहा कि आपने हमारे पिता की हत्या कर दी, बल्कि वो सांप और बिच्छू की तरह हमारे पिताजी थे। तो ये जो है एक हमेशा के लिए एक शिक्षा है कि इस तरह से आप जो है सांपों की और बिच्छुओं की आप जो है रक्षा की चिंता मत करो, भाई उनकी रक्षा हो, समझे। क्योंकि ये जो जीव हैं ये जो है किसी भी समय आप अगर इनको पालते भी हैं तो किसी भी समय जो है ये जो है काट लेंगे, और इनमें ईर्ष्या जो है बहुत ज़्यादा होती है सांप बिच्छू में, ठीक है ना। तो ये अब इस संबंध में कोई प्रश्न है किसी का, या और कोई प्रश्न है किसी का आज की कथा में? हाँ जी। हाँ, यहाँ पर बताया सरसार सर्प जो है उनको नहीं डसेगा, जो इस कथा को सुनेंगे उनको संसार सर्प नहीं डसेगा। तो भौतिक संसार जो है ये एक सर्प की तरह है ना। तो सर्प के काटने से जैसे व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, और मूर्छित अवस्था में वो मूर्छित अवस्था में भी अपनी पहचान करता है, लेकिन दूसरे प्रकार से पहचान करता है अपनी, है ना। तो वो जो है हम लोग
जो है उसी अवस्था में है, मूर्छित अवस्था में है, तो अपनी असली पहचान भूले हुए हैं। हाँ, तो जब हम जो है हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो कानों से सुनते हैं, तो वो सर्प का जो विषैला प्रभाव दूर होता है मंत्र के द्वारा। तो जो सर्प के काटने से जब कोई व्यक्ति मूर्छित हो जाता है तो उसको विशेष मंत्र पढ़ा जाता है कानों में, तो वो सुन करके वो फिर उस सर्प के विष से मुक्त हो जाता है और होश में आ जाता है। तो इसी प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र जो है ये वो मंत्र है जो कि संसार रूपी सर्प से डसे हुए और मूर्छित हुए आप हैं, तो उसका जो विष है वो उतरेगा और आप जो है होश में आएंगे। हरे कृष्ण मंत्र है ना, तो आप खुद ही जो है हरे कृष्ण मंत्र सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, तो ये संसार रूपी सर्प का जो विषैला प्रभाव है वो दूर होगा, तो आप मूर्छित अवस्था से आप सचेत होएंगे अवस्था। ये जो श्रीमद् भागवती कथा या चैतन्य भागवती कथा, ये भी जो है वो उसी प्रकार मंत्र का काम करती है कि आप गौर कथा सुनते हैं, ये कथा सुनते हैं। तो वैसे तो इस कथा के लिए कहा कि इस कथा को सुनने से संसार सर्प नहीं डसेगा, लेकिन जितनी भी कथा है भगवान चैतन्य की है, भगवान के जितने अवतारों की कथाएं हैं, ये सब जो है उसी प्रकार से मंत्र का काम करती है कि आप संसार रूपी सर्प से जो डसे हुए हैं और मूर्छित अवस्था में हैं और अपनी पहचान अपने घर परिवार में अपनी जो पहचान कर रहे हैं, जो आपकी पहचान नहीं है, तो आप जो है उस जब कथा रूपी जो मंत्र है उसको आप सुनेंगे और हरे कृष्ण मंत्र सुनेंगे, तो आप का जो है संसार रूपी सर्प का जो विष है, जो आपके मन में, इंद्रियों में है, चेतना में जो व्याप्त हो गया है, वो जब उतर जाएगा तो आप अपने होश में आएंगे और आप फिर देखेंगे अपने को कि आप वास्तव में क्या हैं। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, कि हमारा जो है अपना स्वरूप क्या है, कृष्ण का नित्यदास है। तो अपने को जो है अपनी पहचान उस तरह से करेंगे, कृष्ण के नित्यदास। तो वो जो है ये विधि यही है कि जो अचेत पड़ा हुआ है सांप के विष से, जो है विष जो है पूरे शरीर में जो है फैला हुआ है, अचेत पड़ा हुआ है व्यक्ति, तो उसको मंत्र जो है पाठ करके उसको जो है उसका विष दूर किया जाता है और वो होश में आता है। तो वही विधि हम लोगों की है कि हरे कृष्ण मंत्र का हम हमेशा जाप करते हैं, और जब कहीं कथा सुनने को मिले तो आप कथा सुनो, और नहीं तो हरे कृष्ण मंत्र का हमेशा जाप करते रहो, तो आपका जो संसार रूपी सर्प का जो विष है वो उतरेगा और आप होश में आएंगे। हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्री चैतन्य भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बैठे रहिए, अभी बैठे रहिए।